नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के उत्तरी छोर में बहने वाली घाघरा नदी का पानी वर्तमान समय में घटाव की तरफ है, लेकिन लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। लोगों का आवागमन बाधित हो गया है, पुल पुलिया बह गए हैं। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव द्वारा लगातार बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है और गांवों में जाकर लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी क्रम में आज समाजवादी नेता शंकर यादव द्वारा महुला से लेकर हैदराबाद तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पर महुला गढ़वाल बांध का दौरा किया गया और जो लोग अपने पशुओं को लेकर बंधे पर झोपड़ी झुग्गी डालकर विस्थापित हैं, शरण लिए हुए हैं, उनके बीच पहुंचकर लगभग 500 लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री सपा नेता शंकर यादव द्वारा दी गई, जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों के जुबान पर एक ही आ रहा है कि ऐसे ही नेता की ज़रूरत है, जो हम लोगों के दुख सुख में काम आवे। वहीं पर शंकर यादव नेता से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सगड़ी मेरा घर है, मैं अपने घर में अपने लोगों के दुख सुख में नहीं रहूँगा तो कौन रहेगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं सगड़ी की जनता की सेवा करूँगा। आज दुख की घड़ी में उनको मेरी जैसी जो भी सामर्थ्य है मैं उनके साथ खड़ा हूं। जो भी मुझसे सपर रहा है मैं उनकी मदद के लिए आगे आया हूं और आगे भी रहूंगा। मैं अपना जीवन अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। मैं 24 घंटा अपने लोगों के बीच ही रहूंगा, क्योंकि आज बाढ़ आई हुई है। लोग काफी पंडित अर्जुन मिश्रा, ग्राम पोस्ट हैदराबाद, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़। जब बाढ़ आ गई है क्या क्या परेशानियाँ? यह आलू सब स्कूल के गोदाम में फेंक दिया गया है। आलू और मिट्टी का तेल जो मिला है उसमें भी पानी मिला हुआ था, वो आगे पे डालने पे भी जल नहीं रहा। फसलों का क्या हाल है? फसलों का क्या? फसलों का फसल तो यहाँ का गन्ना भी बिल्कुल गायब हो गया है। जब गन्ना में पानी घुस गया तो फिर धान की तो कोई बात नहीं। प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं? प्रदेश सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमारी जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनका उचित मुआवजा जनता को मिलना चाहिए। यहाँ किसानों का क्षेत्र है, यहाँ के सभी लोग घर में पानी घुस गया है तो भूसा अन्न सभी सड़ गए हैं। आपके बीच कोई आज आया है? आज हमारे यहाँ शंकर भाई आए हैं। ये हर साल बाढ़ में आते हैं। इनके द्वारा जो सहयोग हो पाता है जनता का सहयोग करते हैं, सबका हालचाल जानते हैं। यादव, ग्राम हैदराबाद, तहसील सगड़ी। आज बाढ़ क्षेत्र में आप दौरा किए हैं, लोगों की समस्या जाने हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? अरे समस्या मतलब पूरा फसल नष्ट हो गई है, गन्ना धान सब गायब है, घर में पानी हल गया है, समझली। यहाँ तक कि पशुओं के भूसा भी नुकसान हो गया सारा। अभी इस समय पानी की क्या स्थिति है? पानी घट रहा है और फसल बर्बाद हो गई। आदमी बहुत परेशान है, हर घर में पानी घुस गया, भूसा गल्ला सब नुकसान हो गया जनता का। यहाँ तक कि खाने पीने की भी बहुत समस्या है, न किसी पास। बाढ़ पीड़ितों के लिए आप सरकार से क्या मांग करेंगे? इस सरकार गन्ना का हमको मुआवजा दे दे, फसल मुआवजा दे दे हैं, धान और गन्ना का मुआवजा दे दे। हम सारे लोग किसान यहाँ के हैं, छोटे बड़े, और नतीजा यह कि सब लोग की सीसी लोन है और बीमा पैसा कटता है, लेकिन सरकार कभी जोर नहीं देती है कि बीमा वालों से हम लोगों का भरपूर जो नुकसान हुआ उसका देते हैं। गरीबों के लिए जितना सरकार दे उतना कम ही। सारे गरीब बाढ़ घोषित कर दिया जाए है। अभी तक तो शायद सुन रहा हूँ कि बाढ़ घोषित ही नहीं है, तो सरकार में अनुदान मिला है
बाढ़ राहत का आलू जो आया था, अब ये पता न कहाँ सब लाद के लाए कि जब लाए तब सड़ा था। मैं टाली भेजा था उतारने के लिए, मेरी टाली गई थी 2 रात आलू उतरवाई, 12 बजे तक लेबर और मेरी टाली आलू उतरवा के आए। जब आए लेबर तो बताए कि प्रधान जी आलू में से पानी चूरा, जब हम लोग ट्रक से उतार के टाली पर लाद है तो पानी चूरा है उसमें से। तो मैं सोचा कि बारिश वारिश का पानी चूहा होगा, लेकिन मैं जब दूसरे दिन गया वहाँ विद्यालय में, यहाँ वर्मा जी के विद्यालय में आलू रखा था, मैं जब गया तो देखा आलू में से सड़ा हुआ पानी एक आध ड्रम निकल के फर्श पर लगा हुआ था। मैं कहा आलू बांटना मत आप लोग, ये बताइए सड़ा आलू जो ले जाएगा खाएगा वो बीमार हो जाएगा। और आलू को ये लोग कहीं खनवा के गड़वाए नहीं, आलू को लाकर ऐसे चालू रास्ते पर फेंक दिए हैं, जिससे इससे बीमारी फैलने की डर है। कहीं न कहीं सरकार कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर बहुत ही संवेदनशील है जी, लेकिन कहीं न कहीं उनको ध्यान देना चाहिए कि आज कोरोना चरम सीमा पर है। ऐसी अवस्था में 2 टाली आलू यहाँ पर ले आके गिरा दिया गया, ये बदबू दे रहा है। इतना बड़ी बाढ़ की विभीषिका रही है ना। हम डेली, मैं 8 बजे आ जाता था, 10 बजे रात तक ये बंधे पर चढ़ा बैठता था। अधिकारी की गाड़ी कभी कभार आती थी और वो ऐसे शीशा बंद चली जाती थी। कोई अधिकारी रुक के कभी नहीं पूछा है कि आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, यहाँ लोगों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या बीमारी है, उसका उपाय क्या है। ये सड़ा हुआ आलू बंटेगा, हम लोग शिकायत किससे करें, किससे मांगे, जब कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। आलू की शिकायत हम लोग एसडीएम साहब के, एसडीएम साहब कुछ सुनने वाले नहीं है। कोई अधिकारी बात को नहीं सुनता है, न मानता है। हम लोग चुपचाप, जब अब प्राकृतिक आपदा हम लोग झेल रहे हैं। अंगद यादव, बांका बुढ़मपट्टी, पूर्व प्रधान। आप लगातार नेताजी के साथ चल रहे हैं जी। क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही है बाढ़ क्षेत्र में? समस्या तो बहुत है। समस्या हम लोगों के साथ कहना कि सारी गन्ना बह गई, और कहना कि धान के फसल चल गई, गांव भी कट रहा है, और रास्ता सब अधूरी हो गई, सब कहना कि मुतुआ हो गया। और कहना हम लोगों के गन्ना के और हर चीज़ का फसल का मुआवजा मिल जाए तो अच्छा है। बाढ़ क्षेत्र में नेता भी बहुत आ रहे हैं, कोई नेता नहीं आ रहे हमारे साथ। हम लोगों के शंकर भाई नेताजी घूम रहे हैं, गांव में जा जा करके घर घर देख रहे हैं, कटाव जहां लगा है वहां जाते हैं, और पूरे सगड़ी में कहना कि घूम घूम पूरे जितनी बाढ़ क्षेत्र है सब में कहना हर गांव में जाते हैं, हर गांव के हालचाल लेते हैं, जो उनके शक्ति में है वो अपना कहना खुद बांट रहे हैं। राजमन यादव, समाज सेवी, अजगरा मगरदी। सर, बाढ़ क्षेत्रों में आप लोग लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं बाढ़ की? समस्या तो बहुत ज़्यादा है। आवागमन की समस्या है, गन्ना मुख्य खेती यहाँ की वो भी सारी बर्बाद है, और आने वाले जो रबी फसल है वो भी समस्याएं में फंसी हुई है, और सारे लोगों के घरों में पानी घुस जाने की वजह से सारे लोग बंधे पे बिलान कर रहे हैं। आप लोग इधर भी थोड़ा कैमरा करके फ़ोटो ले सकते हैं। और आज के डेट में नेताएँ तो बहुत हैं, लेकिन शंकर यादव जो आज गरीबों की सेवा और बाढ़ पीड़ितों की सेवा जो कर पा रहे हैं, और किसी ने कभी नहीं देखा। बड़े गांव के सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि बाढ़ घोषित के हिसाब से घर की पटाई हो जाए, और एक हमारे गांव का पुल ध्वस्त हुआ पुल भी बन जाए, जिसमें 50,000 आबादी की आवागमन बाधित है, और साथ साथ रिंग बांध एक बन जाए, तो शायद लगभग मैं समझता हूं कि एक विधानसभा, सगड़ी विधानसभा, पूरी विधानसभा की आधी आबादी बाढ़ से मुक्ति हो जाएगी। दीजिए आप। भैया हमार तो नाम शंकर यादव है, और सगड़ी विधानसभा में हमार घर पड़ला, और सगड़ी के लोग जितना हो विधानसभा का वो हमार घर है। सबके अपन भाई, अपन मित्र, अपन बच्चा, अपन बड़ा भाई, दादा। आज आपके द्वारा महुला गढ़वाल बांध पर, महुला से लेकर हैदराबाद तक बंधे पर चढ़ने का और निरीक्षण करने का मुख्य मकसद क्या था? जब से बाढ़ आइल बा तब से हम लगातार गांव में घूमत हैं। आप लोग भी 2-4 जाने कभी न कभी साथे रहाला, ये देखला कि गांव में बाढ़ के बंधा के उत्तर का स्थिति बा। घर में भूसा सड़त है, लकड़ी लौना सड़ गई है, खाना बनौले का कोनो इंतजाम ना। कभी कभी लोग उपवास पर, या पूरा परिवार उपवास कर जाता। एक बाद कभी जौन लोग जकर मड़ई में पानी घुस गईल बा, वो दूसरे के छत पे जाके खाना बनावत बा, या जे तनी सक्षम बा ओकरे ऊ खिया देत बा बना के। ई स्थिति बा। आज जौन है सोचली है कि बंधा पर पूरा चली, जौने पर बड़का साहब लोग दौड़ेला,
तो ऊपर जाके देखा हई मड़ई देख ला, हई मड़ई देख ला। हम कहती अगर जनप्रतिनिधि जाके एक रात में सुत जाए तो ओके एहसास होई कि कैसन लोग कैसे रहल लोग। इनमें डीएम आके सुत जाए एक रात बिता ले में तो उनके लगी कि गरीब कैसे जियला। मतलब स्थिति ई बा कि लोग अधिकारी मस्त में, सरकार झुंझुना मतलब एक तरह से लबन चूस देत बा कि लाई चूस। जैसे लड़का रोवल ना तो महतारी या चाहे ओकर बाप तुरंत लड़का के लमचूस थमा दिल, मुँह में डल खुश हो जाये, आऊ माऊ करे लगी। वह स्थिति सरकार के पहले कहे सरकार जनता का माई बाप भी है और जनता के भुलवावे खातिर खाली टाफी बांटत है सरकार। और हम सरकार से बार बार यह गुजारिश करत हैं, प्रार्थना करत हैं कि तुम माई बाप हवा लोगन, सरकार चलावत हवा तो ये बाढ़ का अंतिम विकल्प ये है कि कैची बांध जा, पुल के जगह, पुलिया के जगह पर पुल बांध के दिहल जा, जौने से गन्ना वहर से चीनी मिल चलावे खातिर, चाहे घोसी का चीनी मिल हो चाहे छठियाओं का चीनी मिल हो, ओमे गन्ना पेराई बेहया ना पेराई। ये नाते जौन है कि सिंचाई विभाग तो सुतल बा नशा में। जैसे केहू के घर में चोरी हो और कह दे कि भैया जागा तुम्हारे घरवा में चोरी होता है, तू घर में से नशा में गांजा के, भांग के, दारू के कहे हमारे घर में चोरी होते तो ऐसे का मतलब। अब भिन्न का छाती पीटत बा कि हमारे घरवा में चोरी हो गई। यही स्थिति बाढ़ के इलाका में भइल बा। आज अधिकारी घूम के खाली ही चाहत हुआ कि नदिया कोनो तरह से बांधे पे आ जाए, जब काटे लगी तो हम सोने का पत्थर में डाल के ओके बांधब। आज पुल बह गयल, कब्बो जौन है अधिकारी सिंचाई विभाग से लेके चाहे तहसील पर का लोग हो तो काना लखपाल हो, केहू झांके ना जाता। लोग मरत हुआ और बीमारी फैलत है, न डॉक्टर जाता हुआ, न तहसीलदार जाता हुआ, न एसडीएम जाता हुआ, न काना सब जाके जांच करता हुआ, न पशु को डॉक्टर जाता हूँ, जाइन बीमारी फैलत है। आज पानी घटा था बहुत तेज, लेकिन कब बढ़ जाये ये कोनो भरोसा ना है। न अधिकारी बताइए कि भैया पानी बढ़े वाला है, आप लोग सतर्क हो जा। खाली अधिकारी बांधे पे आके दौड़त हुआ और सीधे फिर जाके अपन दे देते हैं कि आज हम बाढ़ का निरीक्षण कर लिए। ये स्थिति बा। लोग का उम्मीद आपके ऊपर टिकल है कि नेताजी हमन खातिर कुछ करिए, जैसे रिंग बांध है, पुल पुलिया है और बाढ़ घोषित है और लोगों की गन्ना की, गेहूं, धान की फसलें बर्बाद हो गई हैं, घर पटाई को लेकर उम्मीदें आपके ऊपर इसलिए टिक गई है कि लगातार सुनने में भी आ रहा है, देखने में आपकी तरफ से लगातार कुछ न कुछ किया जा रहा है। तो इसको आप एक ना जनप्रतिनिधि हैं, एक समाज सेवी हैं, कैसे इन लोगों को आश्वस्त आप करेंगे, कैसे इन लोगों को? भाई जब पुल बनत रही, चाहे यहाँ का पुल हो, चाहे अखईपुर का पुल हो, चाहे हाजीपुर का पुल हो, सबसे हम कहले कि भैया तुम तनी रोक जाए के पुलिया बनत है, पुल ना बनत है। आए दिन ऐसा नहीं भी दुर्घटना घटी कि जान माल का खतरा हो सकला। आज बेलहिया में उस सर सबके सर पर पड़ गया, बेलहिया का पुल बह गया। अब जवन है तवन लोग न तो साइकिल से जा सकेला, न मोटरसाइकिल से जा सकेला, न पैदल जा सकेला। अब स्थिति ही बा कि जितना गन्ना ओर से रहा लिया, कम से कम 20-25 गांव के लोग पूरा गन्ना चीनी मिल के चाहे घोसी ले जाए, चाहे छठियाओं ले जाए, यही पुल से लेके गुजरत रहा है। एक सवाल है, ये सवाल है कि आप इन लोगों के लिए क्या कर, कुछ है नहीं लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं? बाढ़ खत्म होने वाली है भाई, बाढ़ खत्म होती है, रास्ता ना रही, यहाँ के लोग चाहिए तो इनके साथे हम उपवास पे बैठब, लड़ाई लड़ब। जब तक हमारे शरीर में सांस रही तब तक लड़ाई लड़ब, नहीं तो हम खुदा के प्यारा हो जा, तब केहू न देखी क्या होता। इतने ना, अगर हमारे हाथे में पावर आ जाए, कलम में ताकत हो जाए, तो मुंह को के दिखाई कि शायद के सपना ना देख ले हो, कैंची बांस से लेकर के और ढाला जितना हवा वो नदी तक मजबूत रही, ताकि नदी के भागे पड़ी मजबूरन हो के अपने पुराने जगह पे। और ना कर पाई तो रिजाइन, इस्तीफा दे के फिर तुम्हारे बीचे में आके फिर कब हम लोग कब ना। ठीक ना दीजिए आप। भैया हमार तो नाम शंकर यादव है और सगड़ी विधानसभा में हमार घर पड़ला, और सगड़ी के लोग जितना हो विधानसभा का वो हमार घर है। सबके अपन भाई
अपन मित्र, अपन बच्चा, अपन बड़ा भाई, दादा। आज आपके द्वारा महुला गढ़वाल बांध पर महुला से लेकर हैदराबाद तक बंधे पर चढ़ने का और निरीक्षण करने का मुख्य मकसद क्या था? जब से बाढ़ आइल बा तब से हम लगातार गांव में घूमत हैं। आप लोग भी 2-4 जाने कभी न कभी साथे रहाला, ये देखला कि गांव में बाढ़ के बंधा के उत्तर का स्थिति बा। घर में भूसा सड़त है, लकड़ी लौना सड़ गई है, खाना बनौले का कोनो इंतजाम ना। कभी कभी लोग उपवास पर या पूरा परिवार उपवास कर जाता है। एकरे बाद कभी जौन लोग जेकर मड़ई में पानी घुस गईल बा वो दूसरे के छत पे जाके खाना बनावत बा, या जे तनी सक्षम बा ओकरे ऊ खिया देत बा बना के। ई स्थिति बा। आज जौन है सोचली कि बंधा पर पूरा चली, जौने पर बड़का साहब लोग दौड़ेला तो ऊपर जाके देखा हई मड़ई देखला, हई मड़ई देखला। हम कहती अगर जनप्रतिनिधि आके एक रात में सूत जाए तो ओके एहसास होई कि कैसन लोग कैसे रहल लोग। इनमें डीएम आके सूत जाए, एक रात बिता ले में, तो उनके लगी कि गरीब कैसे जियला। मतलब स्थिति ई बा कि लोग अधिकारी मस्त में, सरकार झुंझुना मतलब एक तरह से लबन चूस देत बा कि लाई चूस। जैसे लड़का रोवल ना तो महतारी या चाहे ओकर बाप तुरंत लड़का के लमचूस थमा दिल, मुँह डल लई खुश हो जाई, आऊ माऊ करे लगी। वह स्थिति सरकार के पहले कहे सरकार जनता का माई बाप भी है, और जनता के भुलवावे खातिर खाली टाफी बांटत है सरकार। और हम सरकार से बार बार यह गुजारिश करत हैं, प्रार्थना करत हैं कि तुम माई बाप हवा लोगन, सरकार चलावत हवा, तो ये बाढ़ का अंतिम विकल्प ये है कि कैंची बांध देगा, पुल के जगह, पुलिया के जगह पर पुल बांध के दिहल जा, जौने से गन्ना वहर से चीनी मिल चलावे खातिर, चाहे घोसी का चीनी मिल हो चाहे छठियाओं का चीनी मिल हो, ओमे गन्ना पेराई, बेहया ना पेराई। ये नाते जौन है कि सिंचाई विभाग तो सुतल बा नशा में। जैसे केहू के घर में चोरी हो और कह दे कि भैया जागा तुम्हारे घरवा में चोरी होता है, तू घर में से नशा में गांजा के, भांग के, दारू के कहे हमारे घर में चोरी होते, तो ऐसे का मतलब? अब भिन्न का छाती पीटत बा कि हमारे घरवा में चोरी हो गई। यही स्थिति बाढ़ के इलाका में भइल बा। आज अधिकारी घूम के खाली ही चाहत हुआ कि नदिया कोनो तरह से बांधे पे आ जाए, जब काटे लगी तो हम सोने का पत्थर में डाल के ओके बांधब। आज पुल बह गयल, कब्बो जौन है अधिकारी सिंचाई विभाग से लेके चाहे तहसील पर के लोग हो, तो काना लखपाल हो, केहू झांके ना जाता। लोग मरत हुआ और बीमारी फैलती है, न डॉक्टर जाता हुआ, न तहसीलदार जाता हुआ, न एसडीएम जाता हुआ, न काना सब जाके जांच करता हुआ, न पशु के डॉक्टर जाता हुआ, जाइन बीमारी फैलती है। आज पानी घटा था बहुत तेज, लेकिन कब बढ़ जाई ये कोनो भरोसा ना है। न अधिकारी बताइए कि भैया पानी बढ़े वाला है, आप लोग सतर्क हो जा। खाली अधिकारी बंधे पे आके दौड़त हुआ और सीधे फिर जाके अपन दे देते हैं कि आज हम बाढ़ का निरीक्षण कर लिए। ये स्थिति बा। लोग का उम्मीद आपके ऊपर टिकल है कि नेताजी हमन खातिर कुछ करिए, जैसे रिंग बांध है, पुल पुलिया है और बाढ़ घोषित है, और लोगों की गन्ना की, गेहूं, धान की फसलें बर्बाद हो गई हैं, घर पटाई को लेकर उम्मीदें आपके ऊपर इसलिए टिक गई है कि लगातार सुनने में भी आ रहा है, देखने में आपकी तरफ से लगातार कुछ न कुछ किया जा रहा है। तो इसको आप एक ना जनप्रतिनिधि हैं, एक समाज सेवी हैं, कैसे इन लोगों को आश्वस्त आप करेंगे, कैसे इन लोगों को? भाई जब पुल बनत रही, चाहे यहाँ का पुल हो, चाहे अखईपुर का पुल हो, चाहे हाजीपुर का पुल हो, सबसे हम कहले कि भैया तुम तनी रोक जाए के पुलिया बनत है, पुल ना बनत है। आए दिन ऐसा नहीं भी दुर्घटना घटी कि जान माल का खतरा हो सकला। आज बेलहिया में उस सर सबके सर पर पड़ गया, बेलहिया का पुल बह गया। अब जवन है तवन लोग न तो साइकिल से जा सकेला, न मोटरसाइकिल से जा सकेला, न पैदल जा सकेला। अब स्थिति ही बा कि जितना गन्ना ओर से रहा लिया, कम से कम 20-25 गांव के लोग पूरा गन्ना चीनी मिल के चाहे घोसी ले जाए, चाहे छठियां ले जाए, यही पुल से लेके गुजरत रहा। एक सवाल है,
एक ये सवाल है कि आप इन लोगों के लिए क्या कर, कुछ है नहीं लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं? बाढ़ खत्म होने वाली है। भाई बाढ़ खत्म होती है, रास्ता ना रही, यहाँ के लोग चाहिए तो इनके साथे हम उपवास पे बैठब, लड़ाई लड़ब। जब तक हमारे शरीर में सांस रही तब तक लड़ाई लड़ब, नहीं तो हम खुदा के प्यारा हो जा, तब केहू ना देखी क्या होता। इतने ना, अगर हमारे हाथे में पावर आ जाए, कलम में ताकत हो जाए, तो हम को के दिखाई कि शायद के सपना ना देखले हो, कैंची बांस से लेकर के और ढाला जितना हवा वो नदी तक मजबूत रही, ताकि नदी के भागे पड़ी मजबूरन होके अपने पुराने जगह पे। और ना कर पाई तो रिजाइन इस्तीफा दे के फिर तुम्हारे बीचे में आके फिर कब हम लोग कब ना। ठीक।